अब हम बात करते हैं फ्लैटन टूल की कुछ डिटेल में और उसके साथ हम कंबाइन करेंगे आइकन डिज़ाइन को। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे और इस सब का रीडिंग मटेरियल आपको मिल जाएगा मटेरियल डिज़ाइन 2 पे आइकॉनोग्राफी में। ये हमारे पास टॉपिक है, आप इसे सिस्टम आइकन्स पढ़ोगे, लिखोगे इसमें जाके और मिल जाएगा। इसको आप ओवरव्यू दो तो इसकी कुछ समरी इस तरह से है कि आपको बताएगा कि क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, कितनी डिटेल ऐड करनी है आइकन में, कितना सिंपल रखना है, ग्रिड कैसे अप्लाई करनी है, 20x20 का आइकन होगा और 24x24 का होगा तो उसको कैसे चेंज होगा और उसमें लेआउट डिफरेंट कितने हैं, पैडिंग कितनी होनी चाहिए, की लाइंस, शेप्स कैसी हैं, यहाँ पे मैं अभी रुक रही हूँ और अभी हमने ये चीज़ बनानी है। तो आप देखेंगे कि सेम वही मैंने फिग्मा के अंदर बनाई है और हम स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर आइकन्स कैसे बनते हैं। अब करना क्या है? करना ये है कि एक फ्रेम लेनी है, एफ से फ्रेम ली और ये मैं ड्रा कर रही हूँ। जब ये हो गई 24x24 की, मैंने स्टॉप कर दिया। इसको मैं नाम दे रही हूँ माय आइकन, अभी के लिए दे रही हूँ ताकि ये इससे अलग हो। यहाँ पे मैंने आइकन ग्रिड लिखा हुआ है, यू कैन गिव इट अ नेम आइकन्स ग्रिड। ठीक है, इसमें बाय डिफॉल्ट वाइट फिल है, चलेगी। अब हम इसके ऊपर सबसे पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ग्रिड लेआउट लगा रहे हैं। सबसे पहले जो ग्रिड वाला है फाइनली हम इसको यूज करने वाले हैं। अगर आपको यहाँ पे 10 लिखा नजर आ रहा है तो इसको 8 कर दो। चूंकि ये 24x24 का है तो 8 के साथ इसके 3 हिस्से हो गए हैं। ये रेड लाइंस हमें नजर आ रही हैं, आप चाहें तो इसका कलर चेंज करके देख सकते हैं। ऑनेस्टली इसको 100% भी अभी के लिए हम कर रहे हैं ताकि हम दिखा सकें कि क्या हो रहा है। तो ये हमारे पास देखो बन गया ऐसी ग्रिड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स है, मतलब अगला स्टेप क्या है, ये साइड पे कॉलम ग्रिड लगानी है। इसी के ऊपर एक और ग्रिड लगाई, यहाँ पे जाके मैंने कॉलम ग्रिड सिलेक्ट किया, इधर से 2 का काउंट सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली इसने साइड पे 2 कॉलम डाल दिए हैं। पर सीन कुछ यूं हो रहा है कि आपने ध्यान रखना है, ये 24x24 की हमारी ये चीज है और जो गटर है वो 20 का, इस वजह से 2-2 पिक्सल के साइड पे उसने ऑटोमेटिकली कॉलम जनरेट किए हैं। तो कॉलम हमें 2x2 मतलब 2 पिक्सल ही चाहिए। आप उसको डिटेल में रीड करोगे तो इट विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर रही हूँ और सेम इसी चीज को मैं रो में कन्वर्ट कर रही हूँ ताकि ये ऊपर वाली चीज भी मुझे मिल जाए। तो हम इस स्टेप तक पहुंच गए हैं। अब मैंने अगले स्टेप में क्या करना है, हमें कुछ शेप्स चाहिए इस ज्योमेट्री की बेस देने के लिए। तो इनको की लाइंस कहते हैं, ये जो डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट तरह के आइकन्स होते हैं। आप यहाँ पे जाके देखें तो इन सब शेप्स को एडजस्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स चाहिए होती हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे कि अगर मैं सिर्फ इन सीधी लाइनों का ध्यान दूं तो यहाँ पे ना सेंटर में भी ऐसे प्लस का निशान बना हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से जाऊंगी, ये जो मेरी ये 8 पिक्सल वाली ग्रिड है इसको भी एक डुप्लीकेट किया या एक और ऐड कर लो और यहाँ से इस ग्रिड को 8 की बजाय मैं 12 कर रही हूँ ताकि एक दरमियान में भी 12-12 पिक्सल के पॉइंट पे इसने प्लस का निशान लगा दिया है। तो टू शो यू गाइस मैंने इसको थोड़ा सा ग्रीन कर दिया है ताकि यू कैन सी कि ये कैसे हो रहा है। तो अब इसके बाद हमारे पास 4 ग्रिड्स यहाँ पे अप्लाई हुई हैं। आप सिंपली यहाँ से जाके आइकन ग्रिड के नाम से इसको सेव कर सकते हो, आइकन्स या सिर्फ ग्रिड आइकन्स व्हाटएवर। यहाँ पे मैंने आइकन्स अभी लिख दिया। अब उसके बाद चूंकि हमें फिग्मा डायगोनल ग्रिड की नहीं देता परमिशन अनफॉर्चुनेटली, तो मैं ले रही हूँ एक लाइन और उसको मैं ऐसे प्लेस कर रही हूँ 45 के एंगल पे। मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो वो खुद ही 45 पे कर देगा ये। अब मैंने इसको कंट्रोल एक्स से कट किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। मैंने एक्स इस स्क्रीन को सिलेक्ट करके इसके अंदर पेस्ट किया। अब इसको मैं एक नया कलर दे रही हूँ टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट ये रहा। और ये मैं यहाँ सेंटर में प्लेस कर रही हूँ। तो ये मुझे कितना लंबा चाहिए, इसको खींच के आई प्लेस्ड इट हेयर एंड देन हेयर, ऐसे। और अब ये बहुत चौड़ा है, मतलब हमें इतनी नहीं, हमें ऐसे जितनी ये बारीक बारीक लाइन है जो हमारे काम से ओवरलैप ना हो इतना ही चाहिए। तो मैं वेट में जाके 0.02 लिख रही हूँ। तो अगेन ब्लू कलर। तो ये कुछ इस तरह की चीज बन गई है। इसको यहाँ से जाके इसके एंगल वगैरह से तंग होने से बचने के लिए वन वी कैन डू इज सिंपली यहाँ से जाके इसको फ्लैटन कर दो ताकि ये एंगल की कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अब वी हैव टू मेक श्योर कि ये सही से प्लेस है।
क्योंकि वैसे ना साइड पे हम इसको प्लेस करते हुए हमें कंफ्यूजन हो रही होगी, तो अभी मैंने मतलब इसको फ्लैटन किया। मैं चाह रही हूँ कि ये एक्स और वाई में सही 0 0 की पोजीशन पे हो, बिल्कुल कोने पे पड़ा हो यहाँ पे, और यहाँ भी बिल्कुल कोने पे पड़ा हो, और इसकी डायमेंशंस 24 बाय 24 हो, मतलब वियर्ड पॉइंट्स कहीं भी नहीं आ रहे। अब इसको मैंने कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया और यहाँ से जाके इसको फ्लिप कर लिया ताकि मेरे पास ये ऐसे बन जाए। अब अगला स्टेप मेरे पास क्या है, ये रेक्टेंगल्स वगैरह ऐड करना। तो रेक्टेंगल पे मैंने एक ऐड की। रेक्टेंगल्स का क्या सीन है कि एक दरमियान में रेक्टेंगल होती है जो बिल्कुल स्क्वायर होती है, एक 18 बाय 18 की। अब 18 बाय 18 का क्या क्या मतलब है कि मेरे पास 24 की ये स्क्रीन है, इसको मैं सेंटर में प्लेस कर रही हूँ। 24 की है, साइड पे दो दो पॉइंट्स के हमारे पास मार्जिन हैं। जिस एरिया में हम चाहते हैं कि कोई मतलब जो पैडिंग आइकन्स के अराउंड मौजूद रहे, और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ऐड किया जो 18 बाय 18 की है, जो उससे भी थोड़ी सी स्पेसिंग देके दूर पड़ी है। अगेन ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपका आइकन जौन-सा है ये 20 बाय 20 का है, तो उसके अंदर क्या सीन होगा, और अगर हमारे पास मतलब उसमें साइज़िंग, बल्कि सॉरी क्या-क्या है। तो ये स्क्वायर की साइज़िंग है 18 बाय 18, और जो हमारे पास सर्कल है वो 20 बाय 20 का है। तो ये सारे साइज़ेज़ इसने लिखे हैं, जस्ट गिव इट अ रीड। और यहाँ से 2 पॉइंट इसने राउंड किया है। इसके ऊपर मैं एक स्ट्रोक ऐड कर रही हूँ, इसको मैं कर रही हूँ पर्पल कर देते हैं, एक नया कलर, ये रहा। और इसकी फिल खत्म कर दी है। अगेन इसकी जो विड्थ है 0.02 कर रही हूँ ताकि वो बिल्कुल आउटलाइन पे जाए। तो एक नई चीज हमारे पास क्रिएट होगी। डिफरेंट कलर मैं सिर्फ इसलिए यूज कर रही हूँ कि आप देख सकें कि ये कहाँ से गुजर रही है चीज। तो ये रहा। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसको शिफ्ट जी प्रेस करके इसकी जो बैक वाली लाइंस है वो खत्म कर दें। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गई है। अब इस रेक्टेंगल की एक दूसरी कॉपी की कंट्रोल डी से, और वो बनती है एक एक पॉइंट और छोटा चौड़ाई में, लेकिन लंबाई में एक एक पॉइंट बड़ा। विच मीन्स कि चौड़ाई इसकी 16 हो जाएगी और लंबाई इसकी 20 हो जाएगी। कंट्रोल डी से एक और मैंने कॉपी बनाई, सेंटर में प्लेस किया, और इसको 2 पॉइंट छोटा किया, मतलब अपोजिट। तो आप इसकी लाइंस के नाम भी रख सकते हैं कि ये जो है सेंटर में, ये बिल्कुल स्क्वायर है जो 18 बाय 18 है, स्क्वायर है। ये मेरे पास पोर्ट्रेट है जो लंबी है, और ये मेरे पास पोर्ट्रेट में मैं फिर ऐड करके दिखाऊं, ये रही मेरी पोर्ट्रेट, और ये मेरी है लैंडस्केप, ये रही लैंडस्केप। तो हमारे पास तीन बेसिस रेक्टेंगल शेप्स की ऐड हो गई हैं। आप चाहें तो एक ओवल शेप ले आएं, नहीं तो एक रेक्टेंगल को शेप दे दें। मैं अभी के लिए ये लेकर आ रही हूँ। अच्छा, अब क्या करना है हमने, हम इस स्टेप पे पहुंच गए हैं, इस वाले स्टेप पे। और अभी हमें ये दो रेक्टेंगल्स चाहिए, ठीक है, ये दो रेक्टेंगल्स। तो अभी हम वहां देख रहे थे, तो उसने बोला एक रेक्टेंगल तो किरण आपको चाहिए उसकी 20 बाय 20 की। इसको मैंने लॉक की डायमेंशन 20 बाय 20 करके इसको सेंटर में प्लेस कर दिया। अगेन इसमें एक स्ट्रोक ऐड किया, और अगेन स्ट्रोक 0.2 का हो। और ये फिल अभी मैं रख रही हूँ ऐसे ताकि आपको नजर आए। तो ये मेरे पास है बिग सर्कल, इसको डुप्लीकेट करके छोटा किया, और इसको बिल्कुल हाफ चाहिए, तो 20 बाय 20 का है, और ये सेंटर में ऐसे प्लेस हो जाएगा। अब इन दोनों को पकड़ के मैंने उसकी दरमियान से सॉरी फिल निकालनी है। तो ये मेरे पास तैयार हो गई है। अब मैं शिफ्ट जी से ये ऑन कर सकती हूँ अपनी ग्रिड, और ये सारी आइकन की ग्रिड तैयार हो गई है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, अभी हमने कंपोनेंट्स को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, बट स्टिल यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट अ कंपोनेंट आउट ऑफ इट। और इस कंपोनेंट की जब आप एक कॉपी बनाओगे, उसके गिर्द एक फ्रेम ऐड करोगे, और ये अब आपका आइकन होगा। और इसके अंदर ये जो बेस है, ये जो ये एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा आप प्लेस किया हुआ है यहाँ पे। आप इसकी ओपेसिटी कम करके यूज कर सकते हो, इसको फुल ओपेसिटी पे यूज कर सकते हो। लेकिन अब आपके आइकन के पीछे एक एक्स्ट्रा फ्रेम है, जिसे बाद में आप आइकन ड्रॉ करने के बाद बीच में से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से वो आपको तंग भी नहीं करेगा, ये एडिटेबल नहीं होगा ना। उसके अलावा यू कैन आल्सो ग्रुप देम, इस मेन कंपोनेंट के अंदर पकड़ के इसको यू कैन ग्रुप देम, और इसको नाम भी दे सकते हो कि ये की लाइंस हैं, इनको की लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो ये खैर, अब मैं इस साइड पे कर रही हूँ, एंड नाउ वी वांट टू मेक सम आइकन।
तो ये शक्ल आइकन की जो मैंने बनाई है, लेट्स रिक्रिएट इट और देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो हमें चाहिए एक सर्कल, हम एनालाइज़ करेंगे। आप कोई भी इंस्पिरेशन उठा लो, ऑनेस्टली यहाँ पे जाओ और ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो। जस्ट ब्रिंग इट, इसके ऊपर ड्रा करके प्रैक्टिस करो एंड इवेंचुअली यू विल फिगर आउट कि कितना छोटा, कितना बड़ा ये लेकर आ रहा है। यहाँ से आइकन को सिलेक्ट करो तो इट आल्सो लेट्स यू डिसाइड कि कितने साइज़ का लेकर आना है। तो आप 24 बाय 24 की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इट विल हेल्प यू ब्रिंग दैट साइज़। तो ऐसे करके कॉपी करके यहाँ से लाके इधर पेस्ट कर दो एंड नाउ यू विल हैव अ प्लेस टू प्रैक्टिस ऑन। इसी को यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हो। अगर मैं इसको इस फ्रेम के अंदर अपनी प्लेस करूँ, करो। तो यू कैन सी, मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ। यू कैन सी कि मैं वो कहाँ प्लेस हो रहा है, उसका एंगल कितना है एंड इट्स लाइक वेरी हेल्पफुल। अभी के लिए हम ये बनाते हैं, अलार्म बनाते हैं। मुझे क्या चाहिए? एक सर्कल चाहिए। अच्छा, 1 यू कैन सिंपली स्केच इट, ठीक है? द बेस्ट प्रैक्टिस ऑनेस्टली इसके कॉपी पे इसको स्केच करो। ग्राफ पेपर लेके उसको स्केच करो एंड उसके ऊपर पेन टूल से ड्रॉ करो, ठीक है? दैट इज़ लाइक द बेस्ट वे। तो पेन टूल की प्रैक्टिस आई एम अस्यूमिंग कि ज़्यादा नहीं हुई टू मेक इट लेस कन्फ्यूजिंग। हम क्या करने वाले हैं, हम शेप्स यूज़ करेंगे एंड वी विल सी कि क्या मसले हो सकते हैं और उनको कैसे अवॉइड करना है। ओवल चाहिए मुझे, मैंने एक ओवल लेकर आई एंड आई नीड टू रीड दिस नाउ, ठीक है? तो ये जो ओवल है, अभी मैं पढ़ नहीं रही, साइज़ इसका चोरी नहीं कर रही, आई नीड टू रीड कि क्या हो रहा है। ये बेस के साथ अटैच्ड है ऐसे और ये जोन-सा है ऊपर इसकी थोड़ी-सी जगह चाहिए इसको। तो अभी मैंने एक अंदाज़न इसका साइज़ रखा। उसके बाद अब एक चीज़ है, आपने जब भी फ्लैटन टूल यूज़ करने की इंटेंशन है, जो आइकन्स डिज़ाइन में या इलस्ट्रेशन डिज़ाइन में अक्सर यूज़ होता है, तो मेक श्योर करो कि जिन 2-3 चीज़ों को मिला के बाद में फ्लैट करना है, फ्लैटन का टूल यूज़ करना है, उसमें एक जैसी प्रॉपर्टीज़ वाली शेप्स यूज़ करो। अब एक जैसी प्रॉपर्टीज़ वाली कौन-सी हैं? यहाँ से देखो, रेक्टेंगल, इलिप्स, पॉलीगॉन, ये स्टार, इनमें आउटलाइन भी होती है, फिल भी होती है। तो ये शेप्स यूज़ करो। लाइन और एरोज़ में फिल नहीं होती, तो ये 2 डिफरेंट तरह की शेप्स को अगर हम आपस में कंबाइन करें तो फ्लैटेन टूल तंग करता है, बहुत तंग करता है। तो ये चीज़, बस ये टिप है। तो अभी मैं बजाय, अब ये लाइन लग रही है ना, लाइन की बजाय व्हाट आई विल डू कि मैं रेक्टेंगल यूज़ करूँ। तो सेंटर में प्लेस करना है, आई विल ट्राई डिफरेंट साइज़ेज़, मैं इसको इवन साइज़ रख के यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। नाउ अब हम जब उसको सारा जाके रीड करेंगे इस सारे को, तो वी विल सी कि वी नीड टू कीप अ लॉट ऑफ पैडिंग। तो वो पैडिंग कौन सी है? पहले तो इस रेड एरिया में जो बाहर है, हमें कुछ चीज ऐड नहीं करनी। पहला रूल ये हो गया। फिर उसके बाद जब हम शेप बना रहे हैं, वी नीड टू मेक श्योर कि हमारी शेप साइड से इनफ पैडिंग रख रही है और एक दूसरे से भी इनफ पॉइंट्स में दूर है। तो मैं इसको अब बड़ा करूंगी, वो रेक्टेंगल रख के कि किस जगह पे आई नीड टू प्लेस इट टू बी राइट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, टू हैव राइट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। तो आई थिंक मैं आप फिर इसको 100 पे नहीं, 100 पे करना है। 100 से पे जूम कर रही हूँ और वो मुझे नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि मैंने उसको फिल ही नहीं दी। अभी इसको डार्क कलर करते हैं और अभी 100 पे ज़ूम आउट करते हैं, तो यू कैन सी कि आपको ये दोनों शेप्स मिली हुई लग रही हैं। तो आई विल एक्चुअली ट्राई कि ये छोटा करके देखूँ, नहीं। सो नाउ आई एम आउट ऑफ इंस्पिरेशंस कि मुझे समझ नहीं आ रही, तो आई विल जस्ट, सिंस आई एम प्रैक्टिसिंग, मैं जहाँ पे जाऊँगी कि लोग क्या करते हैं, अलार्म सर्च करूँगी एंड आई विल सी कि वो थोड़ा-थोड़ा ही फासला है एंड इट लुक्स प्रीटी रीज़नेबल एक्चुअली। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, यानी कि आई कुड डू 16 बाय 16। चलें, ये मेरी शेप बन गई। अच्छा, उसके बाद इसी रेक्टेंगल को, अब इन दोनों को आप गौर करो कि ये इसके दरमियान चीज़ें खाली हैं, तो व्हाट आई एम गोना डू इज़ इसको स्ट्रोक ऐड कर रही हूँ और स्ट्रोक जो है 24 बाय 24 में के साइज़ में 2 चाहिए होता है। तो वो ऑटोमैटिकली इसकी फिल तो इसने ख़त्म कर दी है। इसी की मैं एक और कॉपी बना रही हूँ, सेंटर में लेकर आ रही हूँ, इन दोनों को पकड़ के सेंटर में ऐसे करके अलाइन कर दिया, अलाइनमेंट के टूल यूज़ करके, और इसको 90 डिग्री पे मैंने रोटेट कर दिया। उसके बाद ये वाला कोना ऐड करना है, इसी की एक कॉपी बनाई, यहाँ लेके गई, छोटा-सा चाहिए था, मेरे एस्टिमेट के मुताबिक ये इतना चाहिए, मैंने यहाँ प्लेस किया और ये जो एंगल है, ये जो साइड से एंगल आ रहा है, इसके साथ मैंने जाके 45 डिग्री पे इसको रोटेट कर दिया। तो यू नाउ यू सी कि हमारे पास साइज़िंग में हमें कितनी मदद कर रहे हैं और प्लेसमेंट में। हियर आई न्यू। अच्छा, एक और चीज़ है विजुअल बैलेंस। आप इसको गौर से देखो तो यू विल सी कि ये शक्ल ऑलमोस्ट, शिफ्ट जी से मैं बंद कर रही हूँ, कि ये ऑलमोस्ट सेंटर में है। एक चीज़ ट्रिकी यहाँ पे होती है कि इफ आई ट्राई टू मूव इट ऑन द टॉप,
इसको थोड़ा कर दूं और बड़ा एंड ट्राई टू प्लेस इट ऐसे दरमियान में, ऐसे ऐसे सेंटर में, ये दिस विल आल्सो मूव अ लिटिल। तो ये हमारा मैथ खराब करती चली जा रही है, यानी कि एक पॉइंट मैंने पहले 16 रखा, व्हाई डिड आई गो टू चेक द इंस्पिरेशंस की कितनी स्पेसिंग है, कि साइज 16 था तो वो बहुत आसानी से हैंडल हो रहा है। द मोमेंट आई मेड इट एक पॉइंट बड़ा जो कि 17 है, नाउ आई एम इन अ सिचुएशन कि ये देखो ये हो ही नहीं रहा, मतलब सेंटर अलाइन, मुझे अब इसको पॉइंट्स पॉइंट्स में जाना पड़ेगा। और जब मैं वापस जाती हूँ इसको रीड करती हूँ तो आई फाइंड दिस रूल, थोड़ा सा ऊपर जाके, थोड़ा नीचे जाके एक्चुअली, यहाँ पे एक रूल आएगा कि इस ये जो आप वेक्टर जब भी ऐड करोगे तो यू आर सपोज टू मेक श्योर कि ये पॉइंट्स पे ना जाए, तो मतलब राइट साइज में हो। तो अब ये वाली चीज़ अप्लाई करने के लिए आई नीडेड टू मेक श्योर कि ये 16 बाय 16 है। तो 16 बाय 16 किया, इसको वापस अपना प्लेस किया। अब अगली चीज़ ये है कि इसको मैंने दूर अगर प्लेस किया है तो ये एक तो बहुत दूर हो गया, दूसरा इसकी सेंटर प्लेसमेंट खराब हो गई। तो ये जो विजुअल बैलेंस का रूल है वो पूरा करने के लिए उसको एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लेकर आई हूँ एंड इट लुक्स ऑलमोस्ट इन सेंटर। तो ये जो डिफरेंट तरह की शेप्स होती हैं उनको आपस में अलाइन करने के लिए कभी-कभी हमें ज़रा-सा इधर-उधर करना पड़ता है। इसकी एक और एग्जांपल हम यहाँ क्विकली देख लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है, ये एक सर्कल है। इन दोनों को अगर मैं शायद में बराबर रखूं तो विजुअली ये बड़ा लगती है और ये छोटी लगती है। और इससे ज्यादा फनी चीज क्या होती है जब हम यहाँ पे एक पॉलीगॉन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये दोनों 8 बाय 8 की हैं, ये भी 8 की है, लेकिन अब चलो खैर इसको तो मैं फ्लैटन करके बड़ा करती हूँ और इसको हाइट में, सॉरी विड्थ में 8 बड़ा करती हूँ। और इन तीनों को मैंने प्लेस किया है तो स्टिल यू कैन सी, एक तो इसको खींच के बड़ा करना पड़ेगा और मतलब आई एम ट्राइंग कि ये दोनों साइडों से बराबर हो, तो यू कैन सी कि इन ये तीनों आपस में विजुअली बराबर नहीं है। तो व्हाट आई विल हैव टू डू इज कि इसको जरा सा मैं 8.5 पे बड़ा करती हूँ और इसको भी, खैर इसकी तो सारा कुछ खराब हो गया, तो आई विल वांट कि इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा हो टू गिव इट अ बैलेंस। और ये जब इकट्ठी पड़ी हैं तो यू कांट एग्जैक्टली जल्दी से सी कि ये 8 से चौड़ा हो गया है, बिकॉज नाउ इट क्रिएट्स अ विजुअल बैलेंस। तो मुख्तलिफ शेप्स के साथ हमें थोड़ी बहुत ही एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो आइकन्स चूंकि वो बहुत बारीकी का काम है, तो इट विल हेल्प यू अगर आप इन चीज़ों को अलाइन, विजुअल अलाइनमेंट की बेसिक्स को थोड़ा सा देखोगे। खैर ये हमारा बन गया। नाउ आई हैव टू सिलेक्ट ऑल दीज थ्री शेप्स ऑफ माइन और इसके अंदर से फिल खत्म कर दिए मैंने। और अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से जाके, खैर इसकी एक मैं डुप्लीकेट बना रही हूँ ताकि बाद में गलत बातें भी बता सकें कि इसको जोनसी नहीं करनी। इन चारों शेप्स को मैंने पकड़ा, यहाँ पे जा रही हूँ, तो मेरे पास फ्लैटन का ऑप्शन है, इसको फ्लैट किया। ओह, एंड वी हैव अ प्रॉब्लम। तो अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी मैंने क्या हो रहा है यहाँ पे मेरी जो सा है ना पोजीशन स्ट्रोक की इनसाइड है। अब सीन क्या है कि ये इसको जब मैं फ्लैटन करती हूँ तो ये जो दरमियान वाली रेक्टेंगल है इट काजेज अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम। तो अभी मैं क्या करती हूँ, आई एम गोना ट्राई अ फ्यू थिंग्स एक्चुअली। तो मैं क्या करूंगी, ये जो डिफरेंट तरह की शेप्स हैं जिसमें तीनों रेक्टेंगल्स थी वो मैंने आपस में पकड़ी। इन तीनों की सेम सेटिंग्स हैं, इनको मसला नहीं होना चाहिए, इनको आपस में पकड़ के फ्लैटन कर दिया है। एलिप्स की शक्ल डिफरेंट है, तो आई थिंक दैट्स व्हाट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। Honestly, this is I'm 50-50 at it, लेकिन आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट अ वे अराउंड इट। अब मैं अगर एक रेक्टेंगल वाली शेप को और एक एलिप्स को पकड़ के आपस में ये कर रही हूँ फ्लैटन, तो वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है इन दो शेप्स में। तो और जो इनको एंगल मिला हुआ है उस पे, तो मैं ना इलिप्स को और इसको पकड़ के पहले कर रही हूँ यूनियन कि ये दोनों एक शक्ल बन जाए। अब उसके बाद आई वेंट अहेड और अप्लाई फ्लैटन और ये बगैर परेशानी के ऐसे बन गया है, विच इज फनी। Honestly, I was not expecting it to happen this way. अच्छा, यहाँ पे मेरे पास शेप है और इसमें मैंने क्या किया है कि स्टेम आई यूज्ड दिस ए सर्कल, लेकिन बाकी तीनों चीजें लाइंस हैं। लाइन के अंदर जब हमारे पास है ना बाय डिफॉल्ट सेंटर में होती है, लेकिन अगर मैं अपनी इस शेप को लेके चलूं जो इलिप्स है तो ये मुझे मसला करेगी। अगर मैं सेंटर में ले जाऊं फिर इसकी साइजिंग का प्रॉब्लम होगा। सबसे ज्यादा आसानी से हैंडल होती है शेप जब वो इन साइड में लेके चल रही होती है अपना स्ट्रोक। तो अगर मैं इन सारों को पकड़ूं और मैं इसको क्या करूं, फ्लैट कर दूं, तो यू कैन सी कि वो ऑटोमेटिकली सेंटर में लगा देता है एंड इट्स अगेन इस तरह का ही प्रॉब्लम होता है। तो यू कैन ट्राई, डिफरेंट चीजें ट्राई करो, तो यू विल फिगर आउट कि ये किस तरह से करना है। बस वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी आइकन के अंदर, अब मैं ये वाली जो ग्रिड हटा दूं, तो इस मेरी आइकन के अंदर, आइकन फ्रेम के अंदर
ये मैं व्हाइट ऐड किया, तो ये इसके अंदर सिर्फ ये खुद होना चाहिए। एक वेक्टर, एक से ज़्यादा वेक्टर नहीं होना चाहिए। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन द वेक्टर वीडियो, सॉरी आइकन्स वीडियो, बट दिस इज़ व्हाट वी वांट। तो अभी जब मैं यहाँ पे जा रही हूँ, तो व्हाट आई कैन डू इज़ इन तीनों लाइनों को पकड़ के पहले इकट्ठा फ्लैट कर दूँ। उसके बाद अगेन ये मैंने तीनों को पकड़ के फ्लैटन कर दिया, क्योंकि ये तीनों एक जैसी चीज़ें हैं। ये दोनों अलग तरह की हैं, शेप्स अलग हैं, इनकी लुक्स अलग हैं। तो व्हाट आई डिड इज़ कि इसके अलावा मैंने इसको यूनियन में गई, एक दफ़ा यूनियन में गई और यूनियन वाली जो शेप है उसको मैंने फ्लैटन कर दिया। तो अगेन डिफरेंट शेप्स को यूज़ करके भी एज़ लॉन्ग एज़ यू नो कि उसको कैसे हैंडल करना है, यू विल बी एबल टू क्रिएट दिस। तो फ्लैटन का गोल क्या है कि आप इजीली अपनी कोई भी शेप है, मुख्तलिफ सॉरी शेप्स हैं, उनको कंबाइन करके एक चीज़ में कन्वर्ट करो और उसको यूज़ करो। लेकिन अगर आपने इस पॉइंट पे इसको तंग करने सॉरी इसके राउंड करने की कोशिश की, तो इट विल काज यू लाइक इट कैन सीरियसली बैकफायर यू। इसको देखो, इट कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम। तो यू कैन ट्राई कि जब आपकी शेप बुलियन लग प्रॉपर्टी लगने से पहले वो जो है उसको उसकी राउंड कर लो, जहां जहां से उसकी राउंडनेस चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो ये शेप्स हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाह रही हूँ आपको। नहीं, ये बड़ा हो ही नहीं रहा। खैर, तो यहाँ पे इफ आई गो और यहाँ से आउटलाइन की बजाय मैं राउंडेड सेलेक्ट करूँ, तो अब मैं इसको यहाँ लेकर आऊँ, तो यू विल सी कि ये जो इसकी आइटम्स इसके अंदर जो चीज़ें हैं दे आर सिंपली राउंडेड। तो इट विल बी बेटर इफ इंडिविजुअल शेप को आप अच्छे से हैंडल करो, सॉरी बगैर बगैर सॉरी बुलियन से पहले हैंडल करो।